नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बिजनेस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले एक वीडियो में आप लोगों ने कैंडलस्टिक के बारे में कुछ जाना होगा। जिस वीडियो में मैंने कैंडलस्टिक का कुछ बताया था, तो आप आशा करता हूँ उससे कैंडलस्टिक के कुछ टर्म्स को आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज इस वीडियो में पार्ट 2 में मैंने कैंडलस्टिक के और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। और कुछ रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको मैं बताऊँगा और कुछ बेसिक को फिर से रिपीट किया जाएगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लें, इसमें भी मैंने बेसिक सही बताया है और फिर उस वीडियो को जाके देखें ताकि कैंडलस्टिक के आपको पूरे पूरे कैंडलस्टिक का होल आपको नॉलेज हो जाए। तो आपको इससे क्या होगा कि ट्रेड लेने में आपको सुविधा होगा, प्राइस एक्शन को समझने में आपको सुविधा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि कैंडलस्टिक होता क्या है, व्हाट इज कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक जो है ये एक टाइप ऑफ चार्ट है जिसका हम लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एसेट्स का, जैसे स्टॉक्स का, कमोडिटीज का, करेंसी का, किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ठीक है, कैंडलस्टिक क्या है, एक टाइप ऑफ चार्ट है जो फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग यूज करते हैं प्राइस एक्शन के मूवमेंट ऑफ किसी एसेट क्लास का रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी, किसी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इस प्रत्येक कैंडल जो होता है चार्ट में, वो चार पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, चार पीस ऑफ डेटा को कैप्चर करता है। पहला है ओपन, दूसरा है क्लोज, तीसरा है हाई और चौथा है लो। ओपन जो बिगिनिंग प्राइस होता है। चलिए पहले इसको हम एक कैंडल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका कैंडल है। रेड कैंडल बेयरिश को शो करेगा, ग्रीन कैंडल बुलिश को शो करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग चार पीस ऑफ डेटा क्या क्या है, पहला है ओपन, सेकंड है क्लोज, थर्ड क्या है इसका हाईएस्ट प्राइस, और फोर्थ है इसका लोएस्ट प्राइस। सेम बेयरिश कैंडल के जैसा है, बुलिश कैंडल में भी वैसा ही होगा, ओपन, क्लोज, फिर इसका हाईएस्ट प्राइस, फिर इसका लोएस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसमें दो मेन पार्ट है कैंडल का। देखिए दो मेन पार्ट है। ये जो थिकर पार्ट देख रहे हैं, ये मोटा वाला पार्ट है, इसका बॉडी है। और ये पतला पतला पार्ट जो निकला हुआ है, ये इसका वीक है। फिर आप इस थिकर पार्ट को देख रहे हैं, ये क्या है, इसका बॉडी है। और ये जो पतले पतले सा निकला हुआ है, तो ये इसका वीक है। वीक या शैडो, हम लोग इसको कुछ भी बोल सकते हैं। या तो इसको वीक कर सकते हैं, इसको शैडो कर सकते हैं। ये ऊपर का पार्ट, ये ऊपर का वीक यानी अपर वीक, ये नीचे का पार्ट यानी लोअर वीक, फिर ये ऊपर का पार्ट यानी अपर वीक, फिर ये नीचे का पार्ट जो है ये लोअर वीक है। ये बुलिश कैंडल का अपर वीक लोअर वीक है और ये बेरिश कैंडल का अपर वीक लोअर वीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि कैंडलस्टिक होता क्या है, कैंडल कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बेरिश कैंडल है, कौन सा अपर वीक है, कौन सा लोअर वीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैंडलस्टिक को चार्ट में रीड रीड करके क्या समझते हैं। देखिए जनरली कैंडलस्टिक को चार्ट में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, उसका मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट क्या रिवर्सल ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो चार्ट में कैंडलस्टिक को देख के हम लोग इस सब चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो जितना ज्यादा आप इस सब चीजों कैंडलस्टिक को देखेंगे, जितना ज्यादा चार्ट को आप फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा आपको इस चीजों के बारे में जानने में आसानी होगा। अगर आप पिछला वीडियो को देखेंगे, उसमें भी मैंने बहुत सा पैटर्न के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैंने बहुत से पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो आप दोनों वीडियो को कंबाइन कर लें, दोनों वीडियो को एक एक करके देखें और दोनों के थ्योरी कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके फिर चार्ट को देखें, तो आपको पूरा चार्ट क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो जैसे देखिए, अब है कि कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर को मैंने हम लोगों ने जाना कि कैंडलस्टिक का जो बॉडी बॉडी है, वो थिकर पार्ट जो है वो उसका बॉडी है और थिनर पार्ट जो है वो उसका वीक है। तो ग्रीन बॉडी और व्हाइट बॉडी, ग्रीन बॉडी और व्हाइट बॉडी दोनों होता है। ग्रीन बॉडी जिसमें कि ओपन नीचे और ऊपर की ओर क्लोज होगा, तो ग्रीन बॉडी तो बुलिश पैटर्न यानी अप ट्रेंड को शो करेगा। रेड बॉडी जो ऊपर की ओर ओपन होता है और नीचे की ओर क्लोज होता है, जैसे ये रेड बॉडी, ये ऊपर की ओर ओपन हुआ, नीचे की ओर क्लोज हुआ, तो ये रेड बॉडी हो गया। और ग्रीन बॉडी ये नीचे की ओर ओपन हुआ, ऊपर की ओर क्लोज हुआ, तो ये आपका ग्रीन बॉडी है जो आपका बुलिशनेस को शो करता है। और ये क्या शो कर रहा है, रेड बॉडी बियरिशनेस को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब है कि लॉन्ग बॉडी, वीक वीक देखिए, अब वीक को समझिए। ये जो वीक है, ये इसका हाईएस्ट प्राइस है।
ये ऊपर की ओर जो वीक है ये इसका हाईएस्ट प्राइस है, और नीचे का जो वीक है ये इसका लोएस्ट प्राइस है। और बॉडी अगर लॉन्ग बॉडी है, मान लीजिए ये वीक नहीं निकला है, पूरे में ये बॉडी बना हुआ है, तो ये क्या शो करेगा, ये बुलिशनेस को शो करेगा। अगर ग्रीन बिग बॉडी है तो ये बुलिशनेस को शो करेगा। उसी तरह अगर रेड बिग बॉडी है तो बियरिशनेस को शो करेगा। तो जितना ज्यादा बॉडी होगा, विक जितना कम होगा, वो समझिए कि वो कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे उतना ज्यादा आपका फोर्स है। जैसे ग्रीन बॉडी बहुत बड़ा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बायर है, रेड बॉडी बहुत बड़ा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। शॉर्ट बॉडी जो है वो क्या शो करता है, वो उसमें बाइंग और सेलिंग कम है, यानी अगर ग्रीन बॉडी छोटा है और विक बहुत बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें बाइंग कम हो रहा है। उसी तरह रेड बॉडी छोटा है और विक बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग वहां पे कम हो रहा है, यानी वहां पे कंफ्यूजन है कि बायर्स और सेलर दोनों में फाइट हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग बिग, आपको जैसे मैंने बताया लॉन्ग बिग, जैसे कि कोई छोटा ग्रीन बॉडी और नीचे बहुत बड़ा सा बिग है, इसका मतलब क्या है कि सेलर को रिजेक्ट कर दिया गया और बायर ऊपर की ओर उसको पुश कर रहा है मार्केट। तो उसको हम लोग आगे आगे सीखेंगे, आगे देखेंगे कि वो किस तरह से होता है। अब इसमें दो तरह का पैटर्न है कैंडलस्टिक का, पहला है बुलिश पैटर्न जैसे ग्रीन जो मैंने बताया, और दूसरा होता है बेरिश, बेरिश कैंडल, बेरिश पैटर्न जिससे रेट रेट से बनेगा। तो वो समझेंगे कि पोटेंशियल अप ट्रेंड, जैसे बुलिश पैटर्न को हम लोग पोटेंशियल अप ट्रेंड कहेंगे, बेरिश पैटर्न को पोटेंशियल डाउन ट्रेंड बोला जाएगा। तो बुलिश पैटर्न में कौन कौन सा कैंडल बनता है, बुलिश पैटर्न में बनता है आपका मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार, हैमर, इनगल्फिंग बुलिश है, ये आपका बुलिश पैटर्न में बनता है। तो चलिए ये देखते हैं क्या होता है, हैमर क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या है, इनगल्फिंग बुलिश क्या है, इसको देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका है हैमर। ठीक है, ये जब भी कोई मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो, अप साइड से डाउन साइड की ओर आ रहा हो और नीचे आके यहाँ पे एक हैमर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल ले रहा है। हैमर आप देखिए क्या है, यहाँ पे बॉडी बहुत छोटा है और विक काफी बड़ा है। देख रहे हैं, ये विक बहुत बड़ा है और ये बॉडी काफी छोटा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो भी सेलर था, इस सेलर को बायर ने अब्सॉर्ब कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। अब मार्केट अपना रिवर्सल ले लिया और ये ऊपर की ओर जाना है, अपना ट्रेंड रिवर्सल हो गया, वो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये हम लोग कैसे समझे, देखिए कैंडल से हमको समझ में आया कि मार्केट जो है नीचे पहले आ रहा था, धीरे धीरे जब ये नीचे आया और ये इस तरह का पैटर्न हैमर पैटर्न बना, जो हैमर कैंडलस्टिक बना, और इसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगा। तो इस तरह के कैंडलस्टिक को हम लोग हैमर करते हैं, इसका लॉन्ग वीक हो, छोटा बॉडी हो, और ये किसी डाउन ट्रेंड में नीचे की ओर बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल लेता है। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं मॉर्निंग स्टार। ये देखिए, ये आपका है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जैसे हम लोग यहाँ पे गए मॉर्निंग स्टार, ठीक है, ये भी आपका बुलिश पैटर्न है। इसमें क्या है, देखिए इस तरह का एक रेड कैंडल आएगा, फिर छोटा सा ये ग्रीन कैंडल बनेगा, डोजी कैंडल, डोजी टाइप का कैंडल है ये, छोटा सा, इसमें देखिए बॉडी है, वीक है, तो और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है। तो इस तरह का पैटर्न जो बना, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, एक बड़ा ग्रीन कैंडल, एक बड़ा रेड कैंडल, एक छोटा ग्रीन कैंडल, और इस तरह का अगर पैटर्न बनता है तो इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ये भी हम लोग का ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इसके बाद मार्केट बुलिश हो जाता है, यानी ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुलिश पैटर्न में कौन सा है। ये देखिए, ये है आपका इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग। ये एक छोटा रेड कैंडल देख रहे हैं बन रहा है, बेरिश कैंडल, ये डाउन ट्रेंड में बनेगा, बेरिश कैंडल बना छोटा, उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, यानी इस रेड कैंडल को ये पूरा एब्सॉर्ब कर लिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, यानी ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को एब्सॉर्ब कर लिया, यानी इस पूरे सेलर को बायर ने यहाँ पे अपना कैप्चर कर लिया। अब ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर की ओर जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये रेड कैंडल का आपको पता ही है कि रेड कैंडल का ये ओपन है, ये क्लोज है, इसका वीक है। ये सेम ग्रीन कैंडल, ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है, ये आपका वीक है। ठीक है, तो ये हम लोग हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब हम लोग बियरिश की ओर देखते हैं, चलिए बियरिश की कुछ कैंडल स्टिक को देखें। बियरिश में देखिए, ये है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या है, मार्केट जो है अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। ये देखिए, ये अप ट्रेंड की ओर है, बुलिश ट्रेंड है। होने के बाद यहाँ पे देखिए, इस कैंडल को देखिए, जैसे जो हम लोग हैमर अभी देखे थे उसी तरह का ये इन्वर्टेड हैमर है, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। तो ये आपका इन्वर्टेड हैमर है,
और इन्वर्टेड हैमर के बाद देखिए इसके बाद एक कैंडल आया, रेड कैंडल आया, और ये पूरा पैटर्न रिवर्स हो गया, यानी बेयरिश हो गया, नीचे की ओर ट्रेंड चला गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे शूटिंग स्टार बेयरिश पैटर्न। ये आपका बेयरिश पैटर्न है और ये आपका शूटिंग स्टार है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इवनिंग स्टार और फिर देखेंगे इनगल्फिंग बेयरिश। तो चलिए सबसे उसके बाद देखते हैं हम लोग इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है? ये आपका हो गया शूटिंग स्टार, और इसके बाद हम लोग देखते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। बेयरिश इनगल्फिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं? बेयरिश इनगल्फिंग में हम लोग देख रहे हैं कि देखिए अप ट्रेंड मार्केट है, ये अप ट्रेंड मार्केट जा रहा है, और इसके बाद हम लोग को ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इसको एक बड़ा सा रेड कैंडल जो हम लोग बुलिश इनगल्फिंग में देखे थे, सेम उसका अपोजिट हो गया बेयरिश इनगल्फिंग। इसको बड़ा सा एक रेड कैंडल यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया और मार्केट अपना नीचे की ओर चला गया। ये हो गया आपका बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये हम लोग देखे थे शूटिंग स्टार, और अब आपका एक और कैंडल बच गया इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भी शूटिंग स्टार की तरह ही होता है, वो भी आपका अप ट्रेंड में ऊपर की ओर उसी तरह से बनेगा, ठीक है, सेम उसी तरह से बनेगा जैसा आपका देख रहा होगा शूटिंग स्टार, और फिर ट्रेंड जो है वहां से आपका रिवर्सल ले लेगा, ठीक है। इसका फिगर चार्ट में इसका फिगर सेम आपका जैसे ये मॉर्निंग स्टार है, जैसे इसका ऊपर है, जैसे इसका उल्टा होगा, समझ लिए। ये आपका जो बना हुआ है, फर्स्ट ये आपका इधर ग्रीन कैंडल होगा, ये इसका इधर रेड कैंडल होगा, और ये आपका ऊपर में बनेगा। ये छोटा सा जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर रेड कैंडल एक बनेगा। ये ग्रीन होगा, ये अप ट्रेंड जैसा होगा, ऐसा ग्रीन है, ऐसा ये ग्रीन है। इसके बाद यहाँ पे आपका छोटा सा रेड कैंडल आएगा, फिर एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा, वो आपका बन जाएगा इवनिंग स्टार। सेम आपका हो जाएगा इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार क्या है? ऑपोजिट ऑफ मॉर्निंग स्टार। और ये आपका क्या है? रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी ये आपका सॉरी ये आपका बियरिश पैटर्न है, ठीक है। पोटेंशियल डाउनवर्ड ये आपका होगा, जो आपका बियरिश पैटर्न है। तो हम लोगों ने आज सीखा कैंडलस्टिक के बारे में, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इनगल्फिंग पैटर्न। ये सब पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जब भी ट्रेड कीजिएगा इन सब पैटर्न को फॉलो कीजिए। इन सब पैटर्न से ट्रेड जो है यहाँ पे रिवर्सल लेता है। अगर ये किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनता है तो ट्रेड का यहाँ से रिवर्सल, हाई चांस है ट्रेड यहाँ से रिवर्सल होगा। अब मार्केट के बारे में जानते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे? अब जानते हैं हम लोग कि ट्रेंड ट्रेंड को सीखते हैं। अप ट्रेंड कौन सा होता है, डाउन ट्रेंड कौन सा है, साइडवेज मूवमेंट कौन सा है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये है अप ट्रेंड। जब भी मार्केट हायर हाई, देखिए ये है आपका हायर हाई बनाते जा रहा है, ये देखिए हायर हाई बनते जा रहा है, और नीचे आपका इसका लोअर लो बनते जा रहा है। तो मार्केट जब भी इस डायरेक्शन इस तरह से चलते आएगा तो इसका मतलब है मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में कैसे? देखिए कैंडल को ही देख के नाम समझ में आ रहा है कि यह मार्केट अप ट्रेंड में है। कैंडल को हम जब देख रहे हैं तो इससे हमको पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। सेम इसी तरह का इसका जस्ट उल्टा जो है अगर देखेंगे, देखिए ये जैसे है, ये क्या हो रहा है, ये लोअर लो बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, और लोअर हाइज बन रहा है। तो ये आपका डाउन ट्रेंड है। आपका लोअर लो बन रहा है और लोअर हाइज बन रहा है। देखिए इस लो से ये लो नीचे है, फिर इस लो से ये लो नीचे है, तो लोअर लो बन रहा है, और ये हाई से ये हाई क्या है, नीचे है, तो यानी लोअर हाई बन रहा है। तो ये आपका डाउन ट्रेंड में है। जैसे हम लोग अभी अप ट्रेंड में देखे थे कि इसमें आपका हायर हाई बन रहा था और लोअर लो बन रहा था। ये हाई से ये हाई ज्यादा है, इस हाई से ये हाई ज्यादा है, तो हायर हाई बन रहा है, और लोअर लो बन रहा है, यानी इस लो से ये लो नीचे है, फिर इस लो से ये लो नीचे है, तो ये लोअर लो बन रहा है। तो मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में। सिमिलर हम लोग ये देखें कि इसमें लोअर लो बन रहा है, जैसे ये लो से ये लो नीचे है, ये लो से ये लो नीचे है, ठीक है, और लोअर हाई बन रहा है, जैसे इस हाई से ये हाई नीचे है, तो ये मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड में है। और साइडवेज मार्केट इस तरह का रहेगा, देखिए इसमें कोई भी लोअर और हायर नहीं बनेगा। देखिए हायर 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 सब मतलब ये कोई हाई सब एक लेवल में है, और लो भी इसका एक लेवल में है। तो ये आपका साइडवेज मार्केट है। तो जनरली हम लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। मार्केट जब डायरेक्शनल होता है उसी समय हम लोग ट्रेड करते हैं।
तो कैंडलस्टिक में आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा कैंडलस्टिक होता क्या है, इसको चार्ट में इसका क्या यूज़ है और हैमर किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनगल्फिंग पैटर्न को कैसा यूज़ कर रहे हैं, इनगल्फिंग पैटर्न होता क्या है, कैसे इसको देखना है, मॉर्निंग स्टार होता क्या है। तो ये वीडियो में आप लोगों को बहुत से इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आज को आपको सीखने को मिला होगा और इसको जब आप चार्ट में देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले ही दिन में आपको नहीं समझ में आएगा, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जैसे-जैसे आपका कैंडल को देख के आपको समझने की क्षमता वैसे-वैसे बढ़ती जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको हेल्पफुल रहा होगा, जो आपको सहायता करेगा कैंडलस्टिक को समझने में। तो मेरा पिछला वीडियो भी अवश्य देखें, उसमें भी आपको कैंडलस्टिक के बहुत से टर्म्स के बारे में बताया गया है, जो आपको फ़ायदा करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई मैं कुछ नए स्ट्रैटेजीज़ को और कुछ नए आइडियाज़ को लेकर आपको आपके सामने आऊँगा और आपका अगर कोई सवाल रहे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। मैं ये कोशिश करूँगा जितना से हो सके मैं उस सवाल का जवाब दूँ, आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।